पहले मैंने राजनीति तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ शुरू करी थी और तब से मेरे अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा थी। फिर पार्टी का विवाद बढ़ता गया तो फिर हम लोगों ने अपना दल सोनीलाल उसी समय नई पार्टी को रजिस्टर कराया। तो ये पूरा झगड़ा आपके सामने ही हुआ पार्टी के अंदर? जी हाँ जी। पल्लवी पटेल को रोक दिया आपने? हाँ बिल्कुल, नहीं हो सकता। तीनों ही लोग एक ही धारणा के हैं। हॉस्पिटल के अलावा और क्या क्या बिजनेस? पुश्तैनी खेती बाड़ी बहुत है। अब बहन मायावती जी के पास आई तो जमीन से वो चीजें खत्म हो चुकी थी। पार्टी सत्ता में है और सत्ता में होने के बावजूद भी अगर नेता पार्टी छोड़ करके जाए तो आप समझ सकते हैं। अखिलेश जी के संपर्क में कब आया? मैं पहले जब वो एज ए मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके पास आता जाता था। मैंने कई काम भी उनसे लिए थे और इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे ऑफर मिलता था, लेकिन मनभेद अगर होता रहता है तो उसका सुलह समझौता नहीं होता। तो मुझे लगा कि पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, पीडीए केवल समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है, पीडीए पूरे देश का मुद्दा है। मैं स्वयं भी मनुस्मृति का समर्थन भी नहीं करता हूँ। तो ऐसा क्या वजह होगा कि राज्यसभा के चुनाव में ही हम व्हिप को तोड़ करके जाएंगे? कोई रामचरितमानस का अपमान नहीं कर रहा था। वो जो लोग पार्टी को छोड़ करके गए वो लोग लालच में गए और डर में गए। आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं, उनका क्या हाल हो रहा उनका दिल जाना। अपने गिरते हुए वजूद को संभालने के लिए वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी किए समाजवादी पार्टी में रहते, क्या आप उनके बयानों से सहमत रहे हैं? किसी को भी अपने मन की अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। हम आप व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? हम धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम शूद्र हैं इसलिए हमारा बंगला धुलवाया गया। आज इस देश का बहुसंख्यक समाज शूद्र है। आज बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि विधायक जब ये आरक्षण के लिए आप कितने दिन तक लड़ते रहेंगे? किसी धर्म की तुलना दूसरे धर्म से बड़ा और छोटा के रूप में नहीं की जा सकती है। माननीय ब्रजेश पाठक जी के पास जब उनके विभाग का कोई काम ही नहीं रहता है तो पॉलिटिकल एजेंडे से हट करके वो डीएनए पर चर्चा कर रहे हैं। आज सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका कद बिल्कुल कम हो गया है। क्या आज देशवासियों को पता है कि उस पुलवामा की घटना में सरहद का देश का कौन सा गद्दार था? कि हमारी देश की सेना निश्चित रूप से सक्षम है। सीज फायर की घोषणा करना ये देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और वह भी उस अमेरिका के कहने पर, अमेरिकन राष्ट्रपति के कहने पर